देखो, पेज नंबर 512 चल रहा है। ज्ञान गुण के व्यवहार की बात चलती है। आत्मा के अंदर अनंत गुण है। उन अनंत गुणों में से 4 गुण के निश्चय और व्यवहार की चर्चा चलती है। कौन कौन से 4 गुण? ज्ञान, दर्शन और श्रद्धा और चारित्र्य, संयम। ये निश्चय और व्यवहार क्या होता है, ये बात चल रही है। इसमें जो निश्चय है वो मोक्ष का मार्ग है, व्यवहार है वो साथ साथ रहता है और उसका जीवनी ज्ञान कराती है, पर वो मोक्ष का मार्ग नहीं है और मोक्ष का कारण भी नहीं है, इसलिए समझना बहुत जरूरी है। अब उसके निश्चय की बात तो ये आई कि ज्ञान अपने स्वभाव से जानता है, ज्ञेय की मदद से नहीं जानता है। फिर भी इस विश्व के अंदर चेतन और अचेतन, ये 2 पदार्थों में निरंतर परिणमन चल रहा है। ज्ञान का जानने रूप परिणमन चल रहा है, उद्गल का परिणम्य रूप परिणमन चल रहा है, मैंने उसकी अवस्थाएं बदल रही है। अब यदि ज्ञान नहीं हो, मान लो इस विश्व में ज्ञान नहीं हो, तो पुद्गल में परिणमन हो रहा है, जानेगा ही कौन? पुद्गल में परिणमन हो रहा है, जाने कौन? जैसे बहुत सारे जंगल में पदार्थों में परिणमन हो रहा है और कुछ जानने वाला नहीं, तो क्या हो रहा होगा कुछ भी। ऐसा इस विश्व के अंदर अगर ज्ञान नाम की सत्ता नहीं हो तो पुद्गल के में परिणमन भी हो रहा है, इसको जानेगा कौन? तो वो पदार्थ का परिणमन उत्पन्न हो रहा है, वो इसके ज्ञान में निमित्त है। ज्ञान में निमित्त है मैंने उसने ज्ञान कराया नहीं है, पर उसका जो परिणमन हो रहा है उसको जानने वाली एक सत्ता है, तो उसके परिणमन में इसका ज्ञान निमित्त कहा जाता है। उसके कारण परिणमन हो रहा है, ये बात नहीं है। अब दूसरी बात कि उधर उसमें पदार्थ में परिणमन हो रहा है और ये जीव जान रहा है, तो ये जीव अगर अपने ज्ञान से अपने स्वभाव को ही जाने और अन्य ज्ञेय को नहीं जाने, तो अभी इसके ज्ञान में क्या विषय जानने में आ रहा है, ऐसा पता कैसे लगेगा? कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है? तो इसके जो ज्ञान में अभी जो परिणमन हो रहा है, मैंने पूर्व में इसने किसी दूसरी चीज़ को जाना, वर्तमान में किसी दूसरी को जाना, ये परिणमन हुआ ना उसमें। तो अभी जो इसमें परिणमन हुआ, तो इस जीव के ज्ञान के परिणमन में वो पदार्थ निमित्त है। आइए समझ में? अब ये दोनों का अपना अपना स्वभाव है। ज्ञान अपने स्वभाव से जानता है, उद्गल अपने स्वभाव से परिणमन करता है। उद्गल ज्ञान को कोई मदद नहीं करता, ज्ञान उद्गल को कोई मदद नहीं करता है। दोनों अपने अपने में परिणमन कर रहे हैं और दोनों का अपना अपना स्वभाव है, परंतु दोनों में एक दूसरे के दोनों निमित्त होते हैं। निमित्त होते हैं मतलब कि अगर ज्ञान उसके जानने में निमित्त है उद्गल के, वो उद्गल अपने परिणमन में ज्ञान में निमित्त है। इस तरीके से इस विश्व की घटनाएं अनादि से चल रही है। अब पुद्गल में पुद्गल बाहर का भी पुद्गल है और रागादि का परिणाम ये भी पुद्गल के खाते में जाता है। दोनों अपने अपने स्वभाव से परिणमन हो रहे हैं। अब अपने अंदर में रागादि का परिणाम उत्पन्न हो रहा है, जगत में तो हो ही रहा है, ये तो मंजूर कर ले। अब इसके अंदर ज्ञान भी परिणमित हो रहा है और रागादि का परिणाम भी उत्पन्न हो रहा है। कब तक? जब तक साधक दशा, जब तक अरहंत भगवान को रागादि का परिणमन नहीं है ही नहीं, तो वो रागादि ज्ञान का विषय नहीं बन रहा है, लोकालोक बन रहा है। समझ में आ रही बात? केवल ज्ञानी के ज्ञान में लोकालोक निमित्त है, वो लोकालोक केवल ज्ञान में निमित्त है। अगर केवल ज्ञान नहीं होता तो लोकालोक की सत्ता पता कैसे लगती है? और लोकालोक है तो इसको जानने वाला भी कोई ज्ञान दुनिया में होना चाहिए, उसका नाम केवल ज्ञान। अब अपन साधक दशा की बात कर रहे हैं कि साधक दशा के अंदर इस जीव को अनादि से रागादि का परिणाम उत्पन्न हो रहा है अंदर, और ज्ञान भी उत्पन्न हो रहा है अंदर, दोनों। अब इसके जो ज्ञान रूप परिणमन में है, तो वो राग अपने क्रमबद्धता से पैदा हुआ अंदर, और ज्ञान ने भी क्रमबद्धता से अपने स्वभाव से राग को जाना है। ध्यान से सुनना जरा, राग अपने स्वभाव से उत्पन्न हो रहा है। वो कर्म का उदय वगैरह वो सब घटना आप सबके ख्याल वो नहीं बोलेंगे। राग जो उत्पन्न हो रहा है, राग यानी इच्छा
अपनी तत्समय की योग्यता से, अपने क्षणिक उपादान से जिस समय में जो होने वाली थी वो इच्छा मैंने 2500 तरह की कषा है, कभी क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, कोई सी भी वो उत्पन्न अपने स्वकाल में उत्पन्न हो रही है, और इधर ज्ञान अपने स्वकाल में उत्पन्न हो रहा है। ये दोनों का उत्पन्न होने का काल। अब ज्ञान अपनी ताकत से उसको जान रहा है, राग अपनी ताकत से पैदा हो रहा है, राग अपने स्वभाव से पैदा हो रहा है, ज्ञान अपने स्वभाव से जान रहा है। ये दोनों के निमित्त नैमित्तिक संबंध है। निमित्त नैमित्तिक संबंध मैंने एक दूसरे को निमित्त है। ज्ञान राग को जानने में निमित्त है, राग ज्ञान में विषय बनने में निमित्त है। अब परिभाषा के आधार से राग और जगत के पदार्थ, उनमें एक प्रमेयत्व नाम की शक्ति है। प्रमेयत्व नाम की शक्ति के कारण हर पदार्थ किसी न किसी के ज्ञान का विषय बनता है। आप नहीं चाहो तो भी बनता है, क्योंकि उसके अंदर प्रमेयत्व नाम का गुण पड़ा है। बात समझ में आ रही क्या? अपन ने कोई मायाचारी करी तो अपन ऐसा समझते हैं कि इसको कौन जानेगा, मेरे अंदर थी, पर उस मायाचारी के अंदर प्रमेयत्व नाम की शक्ति है, तो वो किसी न किसी ज्ञान का विषय बनती है। तो केवली के तो नियम से बनती है, वो तेरे भी ज्ञान में विषय बन रही हो। जो तू चाह रहा है ना कि भी मेरे परिणाम को कोई नहीं जाने, पर नंबर एक पहले तो खुद ही जान रहा है, और दूसरी बात है केवली जान रहे हैं, और तीसरी बात है कि उसमें प्रमेयत्व नाम की शक्ति होने के कारण वो छुप नहीं सकती है। समझ में आ रही कोई बात? अब उसमें तो हुई प्रमेयत्व नाम की शक्ति, और इस जीव में प्रमाता नाम की शक्ति है। प्रमाता का अर्थ होता है कि ये जाने बगैर नहीं रहेगा। तो जीव में जानने की शक्ति है, ज्ञेय में जनाने की शक्ति है। राग आदि परिणाम ज्ञेय है और उसमें जनाने की शक्ति है, और जीव में जानने की शक्ति है। ये तो हुई शक्ति की बात, ये तो हुई स्वभाव की बात। अब विपरीतता की बात, ये तो चल रहा है, ज्ञानी के भी चल रहा है, अज्ञानी के भी चल रहा है। कोई जाने तो भी चल रहा है, नहीं जाने तब भी चल रहा है। ज्ञानी जानने लगा है, अज्ञानी नहीं जानता है। तो अज्ञानी क्या नहीं जानता है और ज्ञानी क्या जानता है? कि ज्ञानी तो अपने ज्ञान में रह करके अपने स्वभाव से राग को जानता है, ज्ञेय की मदद से नहीं जानता है। वो राग को जानता है, राग को करता नहीं है, राग को जानता है। और राग को जानता है, इसका नाम व्यवहार है, क्योंकि वो राग अपने ज्ञान में आया नहीं अंदर, वो राग वहीं पड़ा हुआ है। तो वो राग की जो आकृति बनी ज्ञान के अंदर, वो ज्ञान के अंदर बनी राग की आकृति वो ज्ञानाकार है, ज्ञेयाकार नहीं है। इसलिए वो ज्ञान को जानता है, वो जानता रहता है कि यहाँ राग हो रहा है। तो हजारों बार गुरुदेव के प्रवचन में बात आती है, राग है इसलिए ज्ञान नहीं जान रहा है, ज्ञान की शक्ति इसलिए राग जान रहा है। समझ में आ रहा है क्या? अब अज्ञानी प्रथम तो जो राग उत्पन्न हुआ, तो राग जिनवाणी कह रही कि अपने क्रमबद्धता में अपनी योग्यता से हो रहा है, और ये जीव राग का कर्ता बन रहा है। स्वतंत्र होने पर ये उसका कर्ता बन रहा है कि मैंने ऐसा राग किया। वो जिनवाणी में भी आता है, इसके गंदे परिणामों को देखकर इसको उपदेश दिया जाता है कि आप आपके परिणाम सुधारो, नहीं तो आपकी गति खराब होएगी। तो जिनवाणी में राग को करने का उपदेश दिया है। आपको समझ में आ रही सब उलट पुलट बातें? राग क्रमबद्धता में अपने काल में होने पर जीव अपना जानना स्वभाव छोड़कर उस राग का कर्ता और स्वामी बनता है। ये पहला ज्ञान। दूसरा ज्ञान कि जिस समय में उसको राग उत्पन्न हुआ, उसी समय में ज्ञान भी उत्पन्न होने पर भी ये अपने ज्ञान उत्पन्न होते हुए को तो नहीं देखता है, और राग को देखता है, और खाली राग को नहीं देखता है, राग को अपने अंदर देखता है। इसीलिए इसकी घोषणा क्या होती है कि मैं रागी हूँ, जबकि मैं ज्ञान वाला हूँ कि राग वाला। अरे इतना समझ जाए, इतना समझने का नाम जैन दर्शन है। ज्ञान वाला ये कह रहा है कि मैं रागी हो गया हूँ, ज्ञान वाला ये कह रहा है कि मैं शरीर मोटा दुबला काला स्त्री पुरुष देव नारकी तिरंज हो गया हूँ, जबकि ज्ञान में ये चीज़ें अनादि से प्रविष्ट नहीं हुई है, अनंत काल आगे तक होगी भी नहीं, क्योंकि वस्तु स्वरूप ही ऐसा है। अगर ये चीज़ इसमें आ जाए
यानी शरीर इसमें आ जाए तो जीव जड़ हो जाएगा, राग इसमें आ जाए तो जीव की सत्ता का नाश हो जाएगा, क्योंकि राग जो है वो दुख है, और राग की उम्र जो है लाइफ टाइम सिर्फ एक समय की है। तो राग नष्ट होगा तो ज्ञान भी नष्ट हो जाएगा, और ज्ञान जिंदा है, इसका अर्थ है कि राग की सत्ता न्यारी है। जिनवाणी तर्क न्याय से बता सकती है, ज्ञान से दिखेगी आपको, आंखों से जड़ से कुछ भी नहीं दिखेगा। ये सब चीज़ें ज्ञान में देखो तो सब बराबर दिखेगी कि हाँ हो तो ऐसे ही रहा, ऐसा हो रहा है, और इसका ज्ञान और श्रद्धा इससे सहमत हो जाए, और ये राग से मैत्री तोड़ दे, राग को नहीं तोड़ दे। अरे एक एक शब्द सुनना जरा, एक एक शब्द सुनना जरा। राग को तोड़ने का नहीं करी जिनवाणी। राग तो भूमिका के अनुसार यानी गुण स्थान के अनुसार, जैसा जैसा उसका गुण स्थान होगा वैसा छठे तक बुद्धिपूर्वक, साथ में सबुद्धिपूर्वक सब देखा और सब नक्की है। राग से जब कोई समस्या ही नहीं है जीव को, तो जिनवाणी राग की बात क्यों करे। बहुत अद्भुत बात है। अभी गलती भी तो बताई, अभी हाल ही तो गलती बताई, अभी हाल ही तो गलती बताई। सुनो भाई, ध्यान से सुनो, गलती भी तो बताइए। दोनों ही चिन्ह लिए मैंने। पहले वस्तु स्वरूप की स्थापना करी, फिर ज्ञानी क्या जानता है ये बताया, और अज्ञानी क्या जानता है ये बताया। अब आप अभी अपने को टेस्ट करो आप कि वस्तु स्वरूप में के साथ में अपन ज्ञानी है कि अज्ञानी। दूसरे की क्या परीक्षा करना, दूसरे की तो कर ही रहा है कि ये ज्ञानी है ये अज्ञानी है, तो तेरा थर्मामीटर ही गलत है। थर्मामीटर तो ये है जो जिन्हें भगवान ने कहा। और इतनी सरल परिभाषा है कि जो जीव अपने को ज्ञानमय मानता है वो ज्ञानी है, वो जगत का ज्ञाता रहता है। राग होता है पर वो ज्ञाता रहता है। अज्ञानी अपने को ज्ञानमय नहीं जानता है, वो राग को मिला करके जानता है। फिर तो कह रहे हैं बार बार कि राग अपने काल में क्रमबद्ध उत्पन्न हुआ है, शरीर अपने काल में क्रमबद्ध आया है। कोई ये पैदा नहीं हुआ है कि माँ बाप ने इसको पेट में बनाया नहीं है। ये शरीर का और आत्मा का यानी ज्ञान का मिलन अपने कारण से हुआ है, माँ बाप की वजह से नहीं। माँ बाप का निमित्त भी नहीं है उसमें, वो बहिरंग निमित्त है, निमित्त भी डाला था। वास्तव में तो इस जीव का परिभ्रमण है, इसके अनादिकाल की ऐसी घटना है। आत्मा देह को छोड़ता है, नया देह मिलता है, ये घटना इसके साथ हो रही है, ये इसके अपने उपादान से हो रही है। इसमें निमित्त कह दो माँ बाप को, कहना दो। माँ बाप कहाँ से लेके आएंगे इसको? जो शरीर मिला है माँ बाप के सिलेक्शन से मिला है कि इसके सिलेक्शन से मिला है कि क्रमबद्ध आया? अब कहना भी है तो कर्म के उदय का कह दो, क्योंकि ये तो प्रश्न होगा ना, क्रमबद्ध में खराब ही क्यों आया, काला ही क्यों आया, स्त्री का ही क्यों आया, पुरुष का ही क्यों आया, तीरेज का ही क्यों आया? ये तो आखिर प्रश्न बच जाएगा ना कि भाई इसके अंदर इसका परिणाम निमित्त है, इसका परिणाम और इसका कर्म है। वो भी सब कहानी है, सब समझना पड़ेगी, सब समाधान है इसमें। कैसा शरीर मिला इसके लिए भी यही जवाबदार है। इसकी क्या गलती कि ये वस्तु स्वरूप को क्यों नहीं समझ पाया? ये शिकायत करे कि मेरे को कोई सुनाने वाला नहीं मिला, दुनिया में बहुत है, तू नहीं गया वहाँ पे, तूने खुद ने गलत प्रोफेसर को सिलेक्ट किया। तू जिस क्लास में बैठा था उसमें जो पढ़ाई हो रही थी, तेरी जवाबदारी थी कि मैं जो पढ़ना चाहता हूँ उसका प्रोफेसर सही है कि नहीं आती समझ में। कॉलेज में से प्रोफेसर को रिजेक्ट कर देती है स्टूडेंट, इतना माइंडेड होता है। यहाँ भी जो मुमुक्ष होता है वो इतना माइंडेड होता है कि वो जिस चीज़ को चाहता है उसके प्रोफेसर को सिलेक्ट कर लेता है। और उसने कुंकुंदाचार्य को सिलेक्ट किया कि मेरे प्रोफेसर यही है, जो मैं चाहता हूँ उसका ज्ञान इनके पास है, जो दूसरा है वो इसका जानकार नहीं है। इतनी ताकत स्टूडेंट में चाहिए। इस बात नहीं आ रही, वो समझिए क्या करेगा। अंकित आ रही कुछ? गलती कितनी हुई? शरीर की क्रमबद्धता, परिणामों की क्रमबद्धता, ज्ञान की क्रमबद्धता। ज्ञान का स्वभाव जानना है, राग का शरीर का स्वभाव जनाना है। ज्ञान का स्वभाव जानना है तो इसकी जवाबदारी है कि जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा जाने, उल्टा जाने। ये बात कहाँ से लेके आए?
इसने राग को अपने अंदर कैसे देखा जबकि वो राग अंदर आए ही नहीं। इसके अंदर इसने अपने अंदर शरीर को कैसे देखा जबकि वो शरीर आए ही नहीं। वो शरीर बाहर पड़ा रहा, राग बाहर पड़ा रहा, राग का उत्पत्ति कारण दूसरा था, शरीर का उत्पत्ति कारण दूसरा था। फिर भी ज्ञान ने इन दोनों का उत्पत्ति कारण अपने को किस आधार से जाना? कि अज्ञान से जाना। कैसी अलौकिक बात। तो जिनवाणी ने इसके ऊपर क्या सौंपा है कि व्रत करके, उपास करके, पाठ करके, हमारी भक्ति कर, कुछ नहीं, तेरे ज्ञान को सजग कर और वस्तु स्वरूप से सहमत कर। ज्ञान राग को भिन्न जाने, मोक्ष शुरू। राग को हटाओ, राग को नष्ट करो, राग को सुधारो, ये बात जनरेशन में है ही नहीं। क्योंकि वो जब उसका उत्पत्ति कारण ही नहीं है, उसके हाथ में, उसके अधिकार में कुछ है ही नहीं, करने कराने का वस्तु स्वरूप में कोई प्रावधान ही नहीं है, तो आचार्य जिनेन्द्र भगवान कैसे कहेंगे इसको कि तू ये राग को बंद कर, राग को कम कर, कषाय कम कर, कषायन बंद कर, तीव्र कर, इसका त्याग कर। अरे वे सब नाटक है धर्म के नाम। सम्यक दर्शन माने वस्तु स्वरूप का सत्य श्रद्धान, सम्यक ज्ञान माने वस्तु स्वरूप का सत्य ज्ञान, संबोधन, यह है मोक्ष का कारण। कम करो ज्यादा करो का प्रश्न क्या है? चौथे गुण स्थान से लेकर के अनंत नहीं बनने तक भी राग क्रमबद्ध होता है, तो उसके पहले क्या अक्रम से हो जाएगा? नहीं आ रही कोई बात समझ? चौथे गुण स्थान के बाद भी राग रहता है कि नहीं? तो वो जानता है कि भी वो ज्ञान राग से अलग हट गया है, ये राग अपने काल में जाएगा। किसी को 10 भव बाद जाएगा, किसी को 3 भव बाद जाएगा, किसी को 5 भव बाद जाएगा, इसकी कोई निश्चितता नहीं है। पर प्रश्न ये है कि इस राग से हमको तकलीफ ही नहीं है, तो 25 भव बाद जाए, हमको क्या करना है इससे? इसलिए ज्ञानी को राग तोड़ने की, राग को मारने की और मोक्ष जाने की जल्दी नहीं होती है। लॉजिक समझ में आया कुछ? राग से कोई शिकायत ही नहीं है ना। शिकायत तो ज्ञान से है कि ये ज्ञान अपने को भूल के राग का स्वामी बनता है, ये ज्ञान अपने को भूल के शरीर का स्वामी बनता है। तो शिकायत तो ज्ञान से है, राग और शरीर तो थोड़ी शिकायत है। कितनी सरल बात है यार। ऑटोमेटिक अपने कारण से बनती हुई सब्जी को मैं बनाता हूँ मानता है, अपने कारण से बनता आटा परिणमता हुआ रोटी बनती है मानता मैं बना रहा हूँ, अपने कारण से बच्चा पढ़ रहा है, अपने कारण से बच्चे के सब काम, ब्याह शादी, नौकरी चौकरी जो भी कुछ हो रहा है वो सब उसके कर्म के उदय से होना है। ये उसको देख देख के कहता है ये तो मैं कर रहा हूँ, ये इसने बिगाड़ दिया और ये मैं कर रहा हूँ। ये सब नाटक देख रहा हूँ, उल्टा देख रहा है। ये सारे जगत को अपनी ओंधी बुद्धि से देखता है। जिनेन्द्र भगवान ने जो इसको दृष्टि दी है उस दृष्टि से नहीं देखता है। अगर उस दृष्टि से देखे तो जिनेन्द्र भगवान के देखने में और उसके देखने में कोई अंतर नहीं रहेगा। राग रहेगा तो राग वस्तु स्वरूप से विपरीत ही होता है। कुछ बात किसी को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है कि मैं फालतू बोले जा रहा हूँ? बात सुने तो एकदम इसको ऐसी लौकिक में भी इतनी निराकुलता और शांति हो जाए कि गजब के तो भगवान है, वो गजब का ही वस्तु स्वरूप है और निर्भर कर डाला इसको। बताओ इसके माथे पे बोझा किस बात का? अगर किसी तरह का बोझा डाले कि तुमने परिणाम, एक ऐसा परिणाम क्यों नहीं करा, तो एक समस्या खड़ी हो जाए कि बेचारा कैसे करेगा। जिनवाणी की करुणा देखो, तो कैसा राग करो, ऐसा भी भजन इसके ज्ञान पे नहीं डाल रही है, तो इससे ऐसा कैसे कहेगी कि तुम ये सामग्री इधर से इधर लाओ, तुम्हें धन कमा के लाओ, तुम ब्याह करो, ये करो, वो करो। पर ज्ञान बेचारा क्या करे? आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञाना जनित करो, क्योंकि आत्मा ज्ञान का बना हुआ, ज्ञान के अतिरिक्त क्या करे? जानने के अतिरिक्त क्या करे? जानने करे क्या? उसमें जानना हो तो रहा है, ऑटोमेटिक जानना हो रहा है। जानना हो रहा है कि जानना कोई कर रहा है? जब हो ही रहा है तो आत्मा वो ज्ञान बता तो रहा है कि आत्मा यही मौजूद है, तो तू जानने में जो आ रहा है उसके तरफ क्यों गले पड़ रहा है? जो जान रहा है उसको क्यों नहीं देखता है? दो टप्पी बात क्यों नहीं समझना चाहता है? तेरा पता नहीं क्या माथे में हो गया कि तेरे को कठिन बात अच्छी लगती है, सरल लगती है कि कठिन है? नहीं आ रही समझ, नहीं आ रही क्या बोला मैंने? कितना सरल है। जानना जीव का स्वभाव है, जान ही रहा है
नहीं चाहे तब भी जान रहा है। अब जान रहा है तो जानना जीव का स्वभाव है, तो जानने में भी कुछ आता ही है। तो जानने में कुछ आता है तो दो चीज हो गई, एक जानने वाला और एक जानने आने वाला। तो जानने वाला जानने में आने वाले के गले काहे को पड़ता है? ये मेरा हो गया और इसकी पर्याय बदलना, इतना सा है संसार। जानने वाला जानने वाले में रह जाए, जानने वाला अपनी शक्ति को जानने में आने हुए पदार्थ में लगा रहा है, ये संसार है। और जानने वाला जानने वाले को जानने में शक्ति लगाए, ये मोक्ष है। अरे कभी सुना नहीं होगा ये तो महापुरुष आ गए, कहने कहाँ से अपना, ये तो इनका जन्म इनके लिए नहीं हुआ, इनका जन्म अपनी पात्रता पक्की इसलिए हुआ है। ये तो कोई समझता नहीं इस बात को। गुरुदेव क्या आए, अरे क्या आए, अपनी काल अवधि पक गई, क्योंकि अपन ने कई तीर्थंकरों को रिजेक्ट किया है। समझ में आ रही बात? ये आए मत देखो, अपनी काल अवधि पक गई, अपनी होनार पक गई। इतना सरल मोक्ष मार्ग हमको कठिनाई से सुनने को मिलता है, और हमारी गंदी आदत है कि हम कठिन सुनना चाहते हैं। कुछ नई बात बताओ, कुछ कठिन, अरे क्या है तो सुन लिया हमने। अरे जानने वाला जान रहा है, जानना इसका स्वभाव है, जानना कभी बंद नहीं होता है, जानना अपनी शक्ति स्वभाव है। और झगड़ा इतना है कि जानने में, स्वच्छता में जो जानने में आ रहे हैं, ऐसे भी कुछ पदार्थ है कि ज्ञान दर्शन यानी जानना और देखना इसका स्वभाव है। तो जगत के पदार्थ आखिर जगत में रहेंगे कि नहीं? तो रहेंगे तो सही, तो इसके जानने में भी आएंगे और देखने में भी आएंगे, तो भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि जानना देखना इसका स्वभाव है, और उन पदार्थों का इसमें झलकना ये उनका स्वभाव है। दोनों अपने अपना काम कर रहे हैं। पर अब जानने वाला अपने स्वभाव, जानने का स्वभाव छोड़ करके जो जानने में आ रहा है, जो देखने में आ रहा है, बस ये उधर चिपक गया, और अपनी इसने सारी शक्ति को जानने देखने में आने वाले पदार्थों में लगाकर सारा समर्पण कर दिया। तो उनकी चिंता अपने माथे पे जबरदस्ती ओढ़ ली, और उसकी पर्याय को बदलने का भ्रम खड़ा कर लिया, और वो पदार्थ कभी टच से मस नहीं होएगा। और ये इसको ज्ञान को कोई परमिशन नहीं है कि इसने जिस पदार्थ को जाना वहां प्रविष्ट हो जाए। आखिर इस जीव को इस बात से सहमत होना पड़ेगा यदि इसको सुखी होना है। जानने और देखने वाला, जानने और देखने वाला, और देखा उसकी श्रद्धा करने वाला। जानने वाला, देखने वाला, जिसको देखा, जिसकी श्रद्धा करी, ये जिसकी श्रद्धा करी वो सब इसकी सत्ता से बाहर है। वो कभी उसकी श्रद्धा, उसका देखना, उसका जानना होता ही नहीं है। जानता भी अपने को है, देखता भी अपने को है, श्रद्धा भी अपनी करता है। तो अपने पुरुषार्थ को अपने जानने में, देखने में, श्रद्धा करने में नहीं लगा करके अपने पुरुषार्थ को उन देखने में आए पदार्थ, जानने में आए पदार्थ और उनके पदार्थों की श्रद्धा में अपनी शक्ति को वेस्ट करता है। और शक्ति वेस्ट का अर्थ है कि शक्ति का प्रयोग इससे छीन लिया जाता है। शक्ति का दुरुपयोग हुआ ना। अरे अपने ज्ञान से दूसरे ज्ञेय को जानने में शक्ति तो लगती है कि नहीं लगती है? देखने में शक्ति तो लगती है कि नहीं? उसको अपना मानने में लगती है कि नहीं? तो वो शक्ति का सदुपयोग है कि दुरुपयोग? तो दुरुपयोग वाले को उसको वो पावर दिए जाते हैं कि जनता के द्वारा छीन लिए जाते हैं? सारी जनता ने प्रधानमंत्री को पावर दिए कि आप प्रधानमंत्री हो देश के, और वो यदि दुरुपयोग करे तो जनता कितने दिन बैठने देगी उसको? ऐसे ही प्रकृति का नियम है। इस प्रकृति ने आपको अवसर दिए थे, संगी पंचेंद्री पना, ज्ञान दर्शन शक्ति इत्ती असंगी पंचेंद्री अन्यमति के उनके पास नहीं है वापरने का, तो उनके तो कोई प्रश्न नहीं है। अब इसको ये ज्ञान दर्शन शक्ति वीर सब अपनी शक्ति स्वभाव को पहचान करके अपने आप को निराकुल करने के अवसर इसके कर्म के उदय नहीं दिए थे, किसी ने दिया नहीं जबरदस्ती, किसी का कोई एहसान भी नहीं है। एहसान मानना हो तो अपने कर्म के उदय का मानो कि कर्म का उदय ये कह रहा है कि तेरे को अरहंत बनना हो तो बन जा, हट जाते रास्ते में से। पर ये बात ध्यान रखना कि यदि तू नहीं बन पाया तो हम कहीं का नहीं छोड़ेंगे तेरे को। ये खुद ही कह रहे हैं। वो कौन कह रहे हैं? आपको ऐसा कह रहा हूं कि राग में भी ज्ञानी दिख रहा है
राग में ज्ञान नहीं दिख रहा है, ज्ञान में राग दिख रहा है। आपको राग में भी ज्ञान देखना है। वो किसने कहा राग में जानने की शक्ति नहीं, वहाँ क्या से ज्ञान दिखेगा? बस खाली ज्ञान ही ज्ञान को देखो, इसके अलावा कुछ ऐसा किसने कहा? ज्ञान को देखो तो जगत में दूसरे पदार्थ है, क्या अंधा है क्या? दूसरे पदार्थ को अपना मत देखो, ये सिखा रहे हैं। तो ये कहता है कि मैं उनको देखूं ही नहीं तो अंधा हो जाएगा, और उसको अपना देखूंगा तो अंधा हो जाएगा। फिर से सुनो, शांति से सुनो, शांति से सुनो। अनंत काल में आती है बात, मेरे को भी कहाँ से आती है अपने को नहीं पता। हम तो यहाँ बैठते हैं, जैसे ही कुंकुंदाचार्य को हृदय में बिठाया तो पता नहीं कैसी कैसी अद्भुत बातें आती है। सब अपने अपने भाग्य से आती है। ज्ञान जो है परमात्मा है, इसके माथे किसी तरह कोई बोझा नहीं है। जिनवाणी इसको बच्चे की तरह जानना सिखा रही है कि तू किसी गेय को स्व कैसे जान लेता है। जानना तेरा स्वभाव, इसका मतलब ये थोड़ी कि जो जानने में आया उसके ऊपर कब्जा करे। तो जरा ईमानदारी से सीखो, रहो। केवल ज्ञानी परमात्मा से रहो। केवल ज्ञानी परमात्मा से जानते तो सब कुछ है, तो किसी गेय को अपना नहीं जानते, तो उनके परिवार का सदस्य ऐसा उल्टा जानेगा कि जिस पदार्थ को जाना उसके ऊपर कब्जा कर लेगा कि ये मेरे ही हो गया। अरे वो अनादि अनंत के सफ़र पे निकला है, थोड़ी सी देर तेरे साथ टकराया है तो उसमें अपना कहाँ से हो गया? इतनी दो टप्पी बात समझ सकता है संगी पंचेंद्री। इसको मिल रही है अवसर है, अभी जानना बंद थोड़ी करा रहे हैं। और जगत का पदार्थों का परिणमन भी नहीं रुकेगा, वो परिणमन उसमें चलेगा, ज्ञान इसमें चलेगा। सरल काम क्यों नहीं सीखते हो? फिर से सुनना, इस जगत के अंदर जो भी नियम गवर्नमेंट के बनाए हुए हैं उसका उल्लंघन इस विश्व में नहीं हो सकता है। इसको जो सजा मिलती है उल्लंघन के प्रयत्न की मिलती है। नियम कभी नहीं टूटते, समझ आ रहा है? जगत की बात कर रहा हूँ। जगत में जो नियम बनाए गए हैं शासन के द्वारा, उन शासन के नियमों का उल्लंघन कभी नहीं होता है। इसको सजा उल्लंघन करने के प्रयत्न की मिलती है। सफल हो जाए तो नियम टूट गया। आइए, कोई बात समझ में आई? इसी तरीके से इस जीव को भी जो सजा मिल रही है वो प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करने के प्रयत्न की मिलती है। उल्लंघन तो कर ही नहीं सकता है ये। कोई बात समझ में आ रही क्या? ये शरीर को अपना बना सकता हो, राग को फेरफार कर सकता हो, रोटी बना सकता हो, बच्चे के कैरियर को पलट सकता हो, अपने कैरियर को पलट सकता हो। ये अगर ये कर सकता हो तो नियम कहाँ रहा वो? तो नियम टूट गया। पर यहाँ नियम टूटते नहीं है, यहाँ केवल उसके मिथ्या प्रयत्न का फल मिलता है इसको। इसने शरीर को अपना बनाने के अथक प्रयत्न करे, इस अभिप्राय के फल में निगोच जाता है। बहुत गंभीर बात है, मन भी नहीं लगे तब मैं भी क्या करूं। अद्भुत है ये जीव। वो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के जो पाप है ना, वो चारित्रिक पाप है और दुनिया की जनता के पाप है। वो जनता को समझाने के पाप है। और ये श्रद्धा के पाप है जो सिर्फ जेल दर्शन बताएगा, क्योंकि ये श्रद्धा के पाप के बल पे वो खड़े होते हैं। वो कितने भी तोड़े ये, उसकी जड़ यहाँ जिंदा है। और जेल दर्शन के अंदर उसकी जड़ पे प्रहार करा है कि जब वो जड़ ही नहीं रहेगी तो पत्ते हैं अपने आप टूट टाट जाएंगे। और ये जेनी होकर के भी फिर वही माथा लगाता है। मैं परिग्रह का त्याग करूं, मैं ये खाने का त्याग करूं, मैं ये त्याग करूं, मैं इधर करूं, मैं इधर पूजा करूं, मैं इधर पूजा करूं। और जिसकी पूजा करता है उनकी एक शब्द नहीं सुनता है। ऐसा कौन सा देव? वो कह रहे तू मेरी पूजा करने आया, पूज्य तो तू ही है। ऐसी अलग की बात है। उनकी पूजा करने के विनय से उनकी वाणी मिली है। ये वो एक कोर्स तो हो गया पूरा। पूजा करना छोड़ देगा, ये मूर्खों की बातें सब। ये तो जब तक उनकी दशा प्राप्त नहीं कर लेगा उनका चरण नहीं छोड़ेगा और उनसे मांगेगा कुछ नहीं। ऐसा कैसा शिष्य? जो प्रोफेसर होता है ना, वो विद्यार्थी ये कहे उनसे कि साहब मैं आपकी सब सेवा कर दूँ, आपके बच्चों को पढ़ा दूँ, आपके घर के सब सामान ला दूँ, ये करूँ, आप मेरे को बस पास कर देना। बस
क्या होएगा? प्रोफेसर गेट आउट, आना मत कल से, क्योंकि पास होने की ये विधि नहीं है। पास होने की विधि तो ये है कि जो तेरे को पढ़ाया जाता है वो तू खुद पढ़, और जैसा हम पढ़ा रहे हैं वैसा पढ़ करके और अपने ज्ञान से उस ज्ञान को टेली कर, ये विधि है उसकी। नहीं आ रही आपको कोई बात समझ? कॉलेज के प्रोफेसर की बात कर रहा हूँ। ऐसा जिन्हें परमात्मा जिस मार्ग को खुद चले उस मार्ग को तुमको बता रहे हैं, तुम उस मार्ग पे चल करके और उसको जो बताया सीखा है उनसे, उसमें टेली करो। मैंने वस्तु स्वरूप तुम्हारे सामने रख दिया है, अब तुम्हारा जो अंदर का परिणाम होता है तो वस्तु स्वरूप से अपने परिणाम को टेली करो, जो विपरीत तारीफ को दूर करो। इतनी कठिन बात है ये खाली इतनी सी बात है। अपने अपने स्वभाव से चेतन पुद्गल को निमित्त है, पुद्गल चेतन को निमित्त है, दोनों अपने अपने कारण से उत्पन्न होते हैं और जीव अपने स्वभाव से उनको जानता है, इसका नाम व्यवहार। क्योंकि उनको जानता नहीं है, जानता तो अपने ज्ञान को। अब कल दर्शन की बात करेंगे।